हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम यूनिट नंबर 5 राइट बाइट 1 से स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका जो टाइटल है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूज़र इंटरफेस। सबसे पहले इसके अंदर क्या है, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट मेक्स द कंप्यूटर यूजफुल सिस्टम। सॉफ्टवेयर क्या है कि एक सेट है प्रोग्राम्स का जिसके अंदर काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं जो कंप्यूटर को एक यूज़फुल सिस्टम बनाता है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर आप लोगों ने डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए होते हैं मोबाइल्स के अंदर, लैपटॉप्स के अंदर या कंप्यूटर्स वगैरह के अंदर, जैसा कि वर्ड प्रोसेसर हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। और उसके अलावा हमारे पास मोबाइल्स के अंदर डिफरेंट एप्लीकेशंस होती हैं जिनको हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो उनको भी सॉफ्टवेयर्स कहा जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, अब ये उसकी आगे कुछ टाइप्स हैं सॉफ्टवेयर की। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिस्कस करते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स दैट हेल्प्स अ कंप्यूटर परफॉर्म रूटीन टास्क। रूटीन टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं उनको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अब रूटीन टास्क कौन से होते हैं कंप्यूटर की ज़ुबान के अंदर, ये होते हैं सच एज स्टार्टिंग अप, शटिंग डाउन एंड सेविंग फाइल्स। ये आम हमारी ज़िंदगी के अंदर जो रूटीन टास्क हैं उनको उनका नहीं ये कहा गया, ये बेसिकली उन टास्क का कहा गया, उन रूटीन टास्क का जो कंप्यूटर परफॉर्म कर रहा होता है। जो हमारी ज़िंदगी के अंदर रियल लाइफ के अंदर रूटीन टास्क होते हैं, अगर हमने उनको परफॉर्म करवाना हो तो वो बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ हम करवाते हैं। तो यहाँ पे जो रूटीन टास्क का बेसिकली जिक्र हुआ है वो कंप्यूटर के रूटीन टास्क हैं, जिसके अंदर कंप्यूटर को स्टार्ट करना, उसको शट डाउन करना या फाइल्स को सेव करना। द ऑपरेटिंग सिस्टम OS इज मोस्ट इम्पोर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। सबसे कॉमन और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट या मोस्ट फेमस पॉपुलर सॉफ्टवेयर इस टाइम पे हमारे पास मौजूद है सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल्स में हमारे पास जैसे विंडोज़ है और लिनक्स है, एंड्रॉयड है, iOS है, इस तरह की जितनी भी एग्जांपल्स हैं ये सारी हमारी सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स हैं। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम चलते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम स्टोर्ड पार्शली ऑन द हार्ड डिस्क एंड पार्शली ऑन रोम चिप। ये एक ऐसा सेट ऑफ प्रोग्राम है जो आधा आपका कुछ हिस्सा बेसिकली इसका हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर होता है और कुछ हिस्सा इसका रोम चिप के ऊपर स्टोर हुआ होता है। और वहाँ पे ये क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है वो हम आगे देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अप अ कंप्यूटर इज कॉल्ड बूटिंग अप। अब जब कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है, जो उस स्टार्टिंग अप जो प्रोसेस है उसको बेसिकली बूटिंग अप कहा जाता है। ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह बायोस इसके अंदर एक चीज़ होती है कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये भी हमारे पास कंप्यूटर के अंदर मेन के ऊपर जब आपका फॉर एग्जांपल कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो वहाँ पे बाज़ दफ़ा आपके पास ब्लू स्क्रीन सी आ जाती है, या अगर किसी ने कोई मेन्यू ओपन किया जब उसको स्टार्ट करते हैं तो विंडो करने के लिए या फिर इसी तरह कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए, तो कुछ बायोस सेटिंग्स होती हैं जिसके अंदर बेसिक उसकी इनपुट आउटपुट की सेटिंग्स हम चेंज भी कर सकते हैं और उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अब यहाँ इसके बाद दो चीज़ें हैं, यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। ये इन दो चीज़ों को आपने मेक श्योर करना है कि एक आपके पास पर्पजेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है और दूसरी तरफ आपके पास फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। पर्पजेज कौन कौन से हैं, पर्पजेज का मतलब क्या है कि उसका मकसद क्या है। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का मकसद उसका यह है कि इट कंट्रोल रूटीन टास्क परफॉर्म बाय द कंप्यूटर। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि रूटीन टास्क कौन से हैं जो कंप्यूटर ने परफॉर्म करने हैं, उनको कंट्रोल करना। और सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है, रूटीन टास्क को परफॉर्म करना। और सिस्टम सॉफ्टवेयर की ही सबसे बड़ी एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम थी, तो इसीलिए यही उसका मकसद है बुनियादी, कि उसका जो जितने भी रूटीन टास्क हैं कंप्यूटर के वो उसको कंट्रोल करे। इट इंश्योर दैट द प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस वर्क टुगेदर। जितनी भी हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उनको पेरिफेरल डिवाइसेस कहा जाता है। उनको और प्रोसेसर को आपस में इकट्ठे एक वक्त के अंदर काम करवाने के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है। इसी तरह इट मेंटेन द सिक्योरिटी ऑफ द सिस्टम। जितनी भी सिक्योरिटी है सिस्टम की उसको भी ऑपरेटिंग सिस्टम ने ही मेंटेन करना होता है। उसके बाद फंक्शंस क्या हैं। अब फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के रनिंग प्रोग्राम्स, प्रोग्राम को रन करना, शेयरिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को शेयर करना, मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब है कि एक से ज़्यादा एक वक्त के अंदर प्रोग्राम्स को रन करना। फॉर एग्जांपल हमारे पास हम बाज़ दफ़ा इस तरह करते हैं कि एक तरफ बैकएंड के ऊपर हमने वीएलसी मीडिया प्लेयर
रन किया होता है और उसके ऊपर कोई सॉन्ग्स वगैरह प्ले हो रहे होते हैं, और दूसरी तरफ ही हम अपना कोई पीडीएफ ओपन करके या अपना गूगल ओपन करके या इसी तरह कोई और गेम की ऐप ओपन करके तो हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं। इस तरीके से ये मल्टीटास्किंग हो रही होती है। उसके बाद मैनेजिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, जितनी भी फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं उनको मैनेज करना। उसके बाद कंट्रोलिंग पैराफिरल डिवाइसेस, ये हमारा कंट्रोलिंग पैराफिरल डिवाइसेस फंक्शंस में भी आता है और पर्पसेस में भी आता है। पर्पसेस में लेकिन ये होता है कि उनको प्रोसेसर के अकॉर्डिंग दोनों को आपस में इकट्ठे से इंश्योर करना कि वो सही से इस्तेमाल में आ रहे हैं कि नहीं। और उसके बाद फंक्शंस में जो लिखा हुआ है कि कंट्रोलिंग पैराफिरल डिवाइसेस, इसका बुनियादी मकसद ये है यहाँ पे लिखने का कि जितनी हम यूएसबीज वगैरह या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लगा रहे हैं उनको, उनका जो डाटा है उनके सिग्नल्स को प्रॉपरली कंट्रोल कर सके। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम दैट अलाउ अ कंप्यूटर टू डू स्पेशल टास्क। अब यहाँ पे हमने स्पेशल टास्क लिखा है जिनको परफॉर्म करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। इसके अंदर सबसे बड़ी एक एग्जांपल हम यहाँ पे, बड़ी इस वजह से मैंने कहा कि हमने ये पहले लास्ट टाइम पे पढ़ ली हुई है फर्स्ट टर्म के अंदर। अ वर्ड प्रोसेसर एंड अ कंप्यूटर गेम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ये दो एग्जाम्पल्स आपके सामने अभी रखे हैं, इसके अलावा और भी बेतहाशा एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। जितनी भी आप गेम्स खेलते हैं वो सारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, और जो एप्स हम यूज़ कर रहे होते हैं लाइक वर्ड प्रोसेसर, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट या इसी तरह की और एप्स हैं या सॉफ्टवेयर हैं, उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वेयर यूजर डिसाइड्स व्हाट टू यूज फॉर इज कॉल्ड कंटेंट फ्री एप्लीकेशन। अब कुछ एप्लीकेशंस होती हैं कंटेंट फ्री एप्लीकेशन। कौन सी एप्लीकेशंस हैं? ये बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही हैं, लेकिन ये कंटेंट फ्री तब हो जाती हैं जब इसके अंदर यूज़र डिसाइड कर सके कि उसने इसके अंदर फंक्शन क्या परफॉर्म करना है, बेसिकली काम उसने उसके अंदर क्या करना है उस सॉफ्टवेयर के अंदर। एक सॉफ्टवेयर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, फॉर एग्जांपल यू माइट वांट टू यूज़ अ वर्ड प्रोसेसर टू राइट अ लेटर और टू डिज़ाइन अ पोस्टर। अब वर्ड प्रोसेसर ही को अगर लिया जाए तो इसके अंदर पोस्टर भी डिज़ाइन हो सकता है और लेटर वगैरह भी लिखा जा सकता है या ऐसे वगैरह। तो अब ये यूज़र के ऊपर है कि वो उसको पोस्टर डिज़ाइन करने के लिए यूज़ कर रहा है या लेटर डिज़ाइन या लेटर राइट करने के लिए यूज़ कर रहा है। तो इन एप्लीकेशंस को कंटेंट फ्री एप्लीकेशन कहा जाता है। उसके बाद द यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस क्या है? कम्युनिकेशन बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर इज़ कॉल्ड यूज़र इंटरफेस। जैसे हम दो आपस में लोग या दो से ज़्यादा आपस में कम्युनिकेट अगर करना हो तो हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं? या लिख के, या एक दूसरे से बात करके, और या फिर इसी तरह कोई और मीडियम यूज़ करके। अब कंप्यूटर के साथ अगर कोई हमने कम्युनिकेट करना है तो उसको बेसिकली यूज़र इंटरफेस कहा जाता है कि कंप्यूटर और यूज़र के दरमियान कम्युनिकेशन पैदा करता है जो वो यूज़र इंटरफेस है। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूज़र इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस एंड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। हमारे पास दो कॉमन यूज़र इंटरफेसेस हैं, एक कमांड लाइन इंटरफेस और एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब इन दोनों को आगे देखते हैं। सबसे पहले कमांड लाइन इंटरफेस। अ कमांड लाइन इंटरफेस इज़ अ वे ऑफ इंटरेक्टिंग विद द कंप्यूटर बाय टाइपिंग कमांड्स ऑन अ कीबोर्ड। कमांड लाइन इंटरफेस के अंदर क्या होता है कि हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं बाय गिविंग कमांड्स। कीबोर्ड के थ्रू हम उसको कमांड्स प्रोवाइड करते हैं और उसके ऊपर वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। द मोस्ट पॉपुलर कमांड लाइन इंटरफेस इज़ MS DOS, या इसको खाली DOS भी कहा जाता है। अब यहाँ पे एक छोटी सी साथ में तस्वीर ऐड की गई है कमांड प्रॉम्प्ट की। ये हमारे विंडोज़ के अंदर इंस्टॉल्ड होता है, और इसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम जब ये सी यूज़र और इसी तरह एरो का निशान जब आ जाता है तो इसका मतलब है कि ये रेडी हो गया। अब यहाँ पे यूज़र जो है अपनी कमांड को टाइप कर सकता है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी MS DOS जो है उसके बारे में अब, कि DOS इज़ अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम टू मैनेज द बेसिक ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर। जितने भी बेसिक ऑपरेशंस हैं उसको परफॉर्म करने के लिए, जैसे हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर कि वो क्या था, वो भी सारे बेसिक ऑपरेशंस को ही परफॉर्म कर रहा था। द DOS इंटरफेस कंसिस्ट ऑफ अ प्रॉम्प्ट अगेंस्ट अ प्लेन बैकग्राउंड। अब जैसे लास्ट हमने ये पिक्चर के अंदर देखा है तो ये एक बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर वाइट प्रॉम्प्ट में लिखा हुआ आ रहा है। इसी तरह इट फॉलोज कमांड टू परफॉर्म सेवरल टास्क। टिम पैटरसन इज कंसिडर्ड टू बी अ क्रिएटर ऑफ MS DOS। ये टिम पैटरसन जो था ये क्रिएटर ऑफ MS DOS था। ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एंड फर्स्ट वर्जन ऑफ DOS वाज कॉल्ड 86 DOS।
और जो सबसे पहला वर्जन था MS DOS का, उसका नाम रखा गया था 86 DOS। ये उसके बाद कुछ फंक्शंस हमारे पास लिखे हुए हैं कि कौन कौन से ये बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है। बूटिंग अप द कंप्यूटर यानी कंप्यूटर को स्टार्ट करवाना, प्रोवाइडिंग अ यूज़र कंप्यूटर इंटरफेस, एक कंप्यूटर और यूज़र के दरमियान इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है, रनिंग प्रोग्राम्स, जितने हमारे पास प्रोग्राम इंस्टॉल्ड हैं उनको रन कर रहा है, मैनेजिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, फाइल्स और फोल्डर्स या फिर डायरेक्टरीज को मैनेज कर रहा है। डायरेक्टरीज भी फोल्डर्स को ही कहा जाता है। मैनेजिंग द यूज़ ऑफ मेमोरी, मेमोरी का जो यूज़ है उसको मैनेज कर रहा है, उसको बैलेंस कर रहा है, उसको बता रहा है कि मेमोरी को कैसे यूज़ करना है, कितनी मेमोरी कहाँ पे लगेगी और कितनी मेमोरी कहाँ पे। इसी तरह कंट्रोलिंग पेरिफेरल डिवाइसेस, जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उनको कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद कमांड्स परफॉर्म इन MS DOS, कुछ कमांड्स हैं जो MS DOS में परफॉर्म की जाती हैं, उनकी एक छोटी छोटी एग्जांपल दी गई है। कमांड्स नहीं लिखी गई, सिर्फ बताया गया कि ये कमांड्स हम वहाँ पे रन कर सकते हैं कि इस किस्म की इन इन कामों को परफॉर्म करने के लिए। ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन इन फाइल्स, फाइल्स के अंदर डाटा स्टोर करने के लिए भी हमारे पास MS DOS के अंदर कमांड्स मौजूद हैं। प्रोग्राम फाइल्स क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर वेयर इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्राम आर स्टोर्ड, दो किस्म की फाइल्स होती हैं, एक प्रोग्राम फाइल होती है और एक डाटा फाइल्स होती है। प्रोग्राम फाइल प्रोग्रामर के लिए होती है, प्रोग्रामर उसको बनाता है और उसके अंदर प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस को सेव करता है कि जिसके थ्रू वो प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर आपका रन होगा। डाटा फाइल स्टोर इंफॉर्मेशन क्रिएटेड बाय यूज़र ऑफ प्रोग्राम, जो भी उस प्रोग्राम को यूज़ कर रहा होता है यूज़र, वो अपने लिए उसके अंदर जितना डाटा सेव करता है उसको डाटा फाइल कहा जाता है। ऑर्गेनाइजिंग फाइल्स इनटू डायरेक्टरीज, फाइल्स को फोल्डर्स के अंदर बेसिकली सेव करना या ऑर्गेनाइज करना, इसके लिए क्या है, इसके लिए भी हमारे पास डिफरेंट कमांड्स मौजूद हैं। अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइल्स इज कॉल्ड डायरेक्टरी, एक ग्रुप ऑफ फाइल्स, फाइल्स का जो ग्रुप होता है उसको बेसिकली हम एक डायरेक्टरी कहते हैं या फिर एक फोल्डर कहते हैं। ये एक कमांड आपके MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी कि MKDIR एक हमने कमांड पढ़ी थी जिसके अंदर मेक डायरेक्टरी यानी मेक फोल्डर का एक आपके पास ये कमांड होती है। डिवाइडिंग डायरेक्टरीज इनटू सब डायरेक्टरीज, डायरेक्टरीज को भी आगे सब डायरेक्टरीज में डिवाइड करना। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मेन पे डायरेक्टरी है कंप्यूटर साइंस, उसके बाद उसके अंदर फिर सब डायरेक्टरी है 6 क्लास और 7 क्लास 8 क्लास। अब 6 क्लास के अंदर फिर मेरा मज़ीद आगे फाइल्स पड़ी हुई हैं। तो इस तरीके से हम सब डायरेक्टरीज के अंदर डायरेक्टरीज को डिवाइड करते हैं। अ डायरेक्टरी विद इन अनदर डायरेक्टरी इज कॉल्ड अ सब डायरेक्टरी, ये वही चीज़ लिखी है जो मैंने आपको पहले बता दिया कि एक डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी को डिफाइन करना सब डायरेक्टरी कहा जाता है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डायरेक्टरीज, सब डायरेक्टरीज एंड फाइल्स इज कॉल्ड द डायरेक्टरी ट्री। अब डायरेक्टरी ट्री क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले मेरे पास कंप्यूटर साइंस का फोल्डर, उसके अंदर 6 फिर 7 फिर 8 और उसी की तरह 6 के अंदर मजीद उसकी फाइल्स। अब यहाँ से अगर हम इसको बताना शुरू करें तो ये एक डायरेक्टरी ट्री है जिसको मैंने इस तरीके से बयान किया कि मेरा सबसे ऊपर हेड के ऊपर कंप्यूटर साइंस है, उसके बाद 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है और उसके अंदर 6 के अंदर 6 की फाइल्स हैं, 7 के अंदर 7 की फाइल्स हैं। उसके बाद ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूजेस विजुअल इमेजेस टू हेल्प यूजर्स गिव इंस्ट्रक्शन टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, विजुअल इमेजेस के थ्रू कम्युनिकेट करना ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ या कंप्यूटर के साथ, वो क्या है, वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। अब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल विंडोज़, आइकन, मेन्यू, पॉइंटर्स। अब ये विंडोज़ वो वाला नहीं है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये विंडोज़ बेसिकली एक पॉपअप विंडोज़ या आपके जो आपके सामने किसी भी प्रोग्राम की विंडो ओपन होती है उसको कहा जाता है। तो उसके अंदर हमारे पास, क्योंकि वो ग्राफिकल में है इस वजह से ये उसी के एलिमेंट्स के अंदर आता है कि हम विंडो का यूज़ कर रहे होते हैं, आइकन्स यूज़ कर रहे होते हैं, मेन्यू का यूज़ कर रहे होते हैं, पॉइंटर्स का यूज़ कर रहे होते हैं उसके अंदर। उसके बाद अब हम एक दो CRQs और इसी तरह एक ERQ डिस्कस कर लेते हैं। एक्सप्लेन टू प्रॉब्लम्स विद यूजिंग अ कमांड लाइन इंटरफेस। अब ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो कमांड लाइन इंटरफेस यूज़ करने पर पैदा होती हैं। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इसके अंदर छोटी सी दो लिखी गई हैं ताकि आपको याद आसानी से हो सके। डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर, उनको याद करना मुश्किल होता है कमांड्स को, और कमांड्स हैव टू बी टाइप प्रिसाइजली।
अब कमांड को जो अगर आपने लिखना है तो वो बिल्कुल एक्यूरेट लिखी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल उसके अंदर अगर कहीं पे सेमीकोलन आना है या कहीं पे कोमा आना है या कहीं पे डॉट आना है तो वो मिसिंग नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है वाई आर डायरेक्टरीज डिवाइडेड इनटू सब डायरेक्टरीज, कि आया हम क्यों डायरेक्टरीज को सब डायरेक्टरीज में डिवाइड करते हैं। वो इस वजह से करते हैं कि टू ऑर्गेनाइज वेरी लार्ज डायरेक्टरीज वी डिवाइडेड डायरेक्टरीज इनटू सब डायरेक्टरीज, कि जितनी भी लार्ज डायरेक्टरीज हैं उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए हम मज़ीद फोल्डर्स या मज़ीद डायरेक्टरीज बनाते हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है राइट सिमिलरिटीज बिटवीन CLI एंड GUI, कि सिमिलरिटीज़ क्या हैं कमांड लाइन इंटरफेस के अंदर और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के अंदर। तो सबसे पहले तो कि बोथ CLI एंड GUI आर कंप्यूटर यूज़र इंटरफेस, कि दोनों ही यूज़र इंटरफेसेस हैं और इसी तरह दोनों इंटरफेसेस बोथ इंटरफेसेस आर यूज टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर, दोनों ही कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये दो आसान से लिखे हैं ताकि आप लोग इसको याद कर सकें। उसके बाद ERQ डिस्क्राइब हाउ GUI इज़ मोर यूज़र फ्रेंडली दैन CLI, कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो कमांड लाइन इंटरफेस से कैसे बेहतर है। A graphical user interface GUI uses visual images to help users to give instruction to the operating system, कि जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है उसके अंदर हम विजुअल इमेजेस का यूज़ करते हैं इंस्ट्रक्शन देने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को, जबकि वाइल इन कमांड लाइन इंटरफेस यूज़र कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर बाय टाइपिंग कमांड्स ऑन कीबोर्ड। और जबकि कमांड लाइन इंटरफेस के अंदर क्या होता है कि यूज़र को कमांड्स देना पड़ती हैं कीबोर्ड के थ्रू। तो कमांड्स कीबोर्ड के थ्रू देने में एक तो टाइम भी ज़्यादा लगता है और दूसरा ये कि उसको याद भी करना थोड़ा मुश्किल होता है। दैट्स वाई GUI इज़ मोर यूज़र फ्रेंडली देन CLI। तो इस वजह से ही ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है कमांड लाइन इंटरफेस की निस्बत।